अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन पॉइंट विद देसन। आज हम आपको पटियाला शलवार बनाना सिखाएंगे, जिसे अफगानी शलवार भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने इसकी जो लंबाई है उसका मेजरमेंट कर लेना है। हमें लंबाई तकरीबन हमें जो सिलाई के बाद हमें 35 इंच चाहिए, तो 35 इंच में से हमने 5 इंच की बेल्ट जो है वो माइनस करनी है। तो हमारे पास 30 इंच बचेगा और 30 इंच में हम एक इंच ऐड करेंगे, क्योंकि बेल्ट का और नीचे से फोल्डिंग के लिए हाफ इंच जो हमारा 31 इंच हमें डबल फोल्ड कपड़ा चाहिए। तो हम 31 इंच का निशान लगा लेने के बाद इसी कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमारी जो नीचे शलवार का जो हमारा मेजरमेंट है वो आ जाएगा। और 31 इंच का दोनों का माप कर लेने के बाद इसे सेंटर से निशान लगा लेने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आप दोबारा भी देख सकते हैं, ताकि हमारी जो मेजरमेंट है वो आगे पीछे ना हो। व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेजरमेंट हमारा कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम सेंटर में से दोनों पार्ट्स को अलहदा कर लेंगे। इससे अलहदा कर लेने के बाद हमने इसका बेल्ट का जो कपड़ा है वो भी लेना है। तो ये बचे हुए कपड़े में से हम अपनी बेल्ट है वो तैयार कर लेंगे। ये हमारे जो नीचे शलवार का कपड़ा है इसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है। तो डबल फोल्ड कर लेने के बाद अब हमारे पास ये एक मेजरमेंट हमारी शलवार का आ चुका है। इस तरह से अब हम इसे साइड पर कर लेंगे और इसके बाद हम इसकी बेल्ट की जो कटिंग है वो कर लेंगे। तो बेल्ट की कटिंग के लिए हमने इसी कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। हमें बेल्ट की लंबाई जो है वो हमें 5 इंच चाहिए। तो इसके उसके अंदर हमने जो 2 इंच ऐड करेंगे, तो उससे पहले हम इसकी जो चौड़ाई है वो देख लेंगे। चौड़ाई हमें 22 इंच चाहिए, तो 22 इंच हमारी चौड़ाई है। तो इसका निशान लगा लेने के बाद 2 इंच हम इसमें बेल्ट का ऐड कर लेंगे और हाफ इंच हम इसमें नीचे सिलाई का हक रख लेंगे। तो उसके अंदर जो हमारा है वो 5 इंच आएगा। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। 7.5 इंच का हम निशान लगाते जाएंगे। निशान लगा लेने के बाद अब हम इसकी कटिंग डाल लेंगे। ये हमारी जो बेल्ट है वो कटिंग हो चुकी है। बेल्ट की कटिंग के बाद अब हम शलवार की कटिंग डाल लेंगे। शलवार की कटिंग डालने के लिए आपने सबसे पहले हमारा जो कपड़ा है वो आपने देखना है कि ये मैंने सीधा करके रख लिया है। 5 इंच हमने इसका बेल्ट का ऊपर से किया और 14 इंच की हमें इसकी जो म्यानी है वो चाहिए। 9 इंच का रखे हमने म्यानी का निशान लगाया। अब हमें इसकी नीचे से पौंचे पर चुनट डालनी है, क्योंकि अफगानी और पटियाला शलवार के नीचे पौंचे पर चुनट्स होती हैं। वो मैंने 2 इंच का कपड़ा छोड़ने के बाद इसे उरेब निशान लगा लिया है। इस तरह से आप भी उरेब निशान लगा लीजिएगा। इस तरह से इसकी कटिंग की जाती है। तो अब हम म्यानी के निशान तक इसकी कटिंग डाल लेंगे। इस तरह से हमारी जो बेल्ट है वो कटिंग हो चुकी है और इसके साथ हमने इस तरह से चुनट डाल लेने के बाद हम इसके साथ अटैच करेंगे। वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे अटैच करेंगे। तो इसके बाद हमारा प्रोसेस शुरू होगा सिलाई वाला। तो अब हम अपनी मशीन की तरफ चलते हैं व्यूअर्स। तो ये अब हम अपनी मशीन की तरफ आ गए हैं। ये हमारे पास शलवार का कपड़ा है, इसे हमने मेजरमेंट के साथ डबल करके रख लिया है। तो इसे डबल कर लेने के बाद जो हमारा सेंटर आएगा उसके ऊपर हम निशान लगा लेंगे। जिस तरह से ये मैंने इसके ऊपर निशान लगा लिया है और इसके बाद हमने 3-3 इंच का दोनों साइडों पर म्यानी वाले एरिया से हमने 3-3 इंच का कपड़ा छोड़ लेना है। तो दोनों साइडों पर हमने कपड़ा छोड़ लेने के बाद जो निशान लगाया है उससे आगे हमने प्लेस डालना शुरू कर लेने हैं। व्यूवर्स, आप इस तरह निशान लगा सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो फ्रंट और बैक एरिया का जो हमारा शलवार का पंचा है उसमें कितनी कितनी प्लेट्स डालनी है। इस तरह से आप आसानी से चुनट डाल सकते हैं। व्यूवर्स, हमारा 1.25 इंच का मैंने कपड़ा अंदर फोल्ड किया है, क्योंकि डबल फोल्ड कर लेने के बाद हमारी जो प्लेट है वो बारीक से और अच्छी सी बन जाएगी। 1.25 इंच के कपड़े को हमने इसी तरह से फोल्ड करके हमने इस प्लेट्स डाल लेनी है। आप साथ साथ प्लेट डालते जाएँ। इस तरह से हमारी जो बेल्ट की नफासत है वो भी बहुत अच्छे तरीके से आएगी। इस तरह से आप डालते जाएं। ये आप देख सकते हैं हमारी जो शलवार का हमारा सेंटर है वो आ चुका है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी शलवार का सेंटर वो बिल्कुल सामने की तरफ साइड पे आ रहा है। इस तरह से हम साड़ों पे चुनट डाल लेंगे। इसे चुनट डाल लेने के बाद हमारा जो 3 इंच का हमने निशान लगाया था कपड़े पर, अब हमने उसे छोड़ देना है। वहाँ पे हमने कोई चुनट नहीं डालनी।
इस तरह से आप देख सकते हैं 3-3 इंच का मैंने आगे और पीछे से मैंने कपड़ा छोड़ा है। हाफ इंच का इसका म्यानी की सिलाई में जाएगा और 2.5 इंच का कपड़ा बचेगा, ये हमने छोड़ना होता है। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा हो तो आप चुनौस डाल सकते हैं ज़्यादा भी। इसी तरह से मैंने दूसरे पंचे पर भी चुनौस डाल ली है। आपने ये ध्यान रखना है कि एक चुनौस जो है वो सामने की तरफ आ रही है, दूसरी की भी सामने की तरफ ही आनी चाहिए व्यूअर्स। इस तरह से मैं आपको दिखा सकती हूँ कि हमारी जो चुनट्स है वो दोनों की अलग अलग साइड पे नहीं जा रही, बल्कि दोनों की फ्रंट साइड पे आ रही है। ये आप देख सकते हैं। इस तरह से आपने दोनों साइडों पे चुनट्स अच्छे से डाल लेनी है। अब हम इसकी जो बेल्ट है वो इसके साथ भी अटैच कर लेंगे। सबसे पहले हमने इसका जो म्यानी वाला एरिया है, अब हमने इसके साथ स्टिचिंग कर लेनी है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और घंटे के आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस तरह से हमारी म्यानी की जो सिलाइयां हैं वो लग चुकी हैं और इस तरह से फालतू जो धागा है हमारा, अब हम वो इससे कटिंग कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी जो नीचे शलवार है वो तैयार है। अब हम बेल्ट की तैयारी करेंगे। बेल्ट की तैयारी के लिए हमने सबसे पहले हमारा जो जोड़ वाली साइड है, अब हमने इसे स्टिचिंग करनी है और इसके बाद हम इसका नेफा फोल्ड कर लेंगे। व्यूअर्स, आप नेफे के अंदर इलास्टिक भी साथ ही अटैच कर सकते हैं, तो इसके अंदर बाद में भी आप इलास्टिक डाल सकते हैं, कोई नाड़ा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसके अंदर जो इलास्टिक हम डालते हैं वो भी अटैच करना सिखाऊंगी। वो आप मेरी वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, वो भी मैं आपके लिए जल्द वीडियो लेके आऊँगी। इस तरह से आप जो नेफ़ा है वो फोल्ड कर सकते हैं। देखिए आसानी से हमारा जो नेफ़ा है वो भी फोल्ड हो चुका है। अब हम बेल्ट को शलवार के साथ अटैच कर लेंगे। हमने बेल्ट का और शलवार का जो सेंटर रखा था, ये म्यानी वाला एरिया, तो वहाँ से हमने इसकी सिलाई शुरू कर लेनी है। आप देख सकते हैं कि हमारी जो शलवार है वो कितनी आसानी से और स्मूथली बन रही है और हमारी प्लेट्स में कोई खिंचाव नहीं आ रहा। इस तरह से आप भी सिलाई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इस तरह से हम सारी बेल्ट को शलवार के साथ अटैच कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी जो बेल्ट है वो अटैच हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर एक दबाव वाली सिलाई भी लगाएंगे, वो ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, तो लेकिन मैं ज़रूर लगाऊंगी। इससे कपड़े की खूबसूरती वो भी वाज़ह हो जाती है और इसकी मजबूती भी आ जाती है। इस तरह से आप लगा सकते हैं। इस तरह से मैं पूरी बेल्ट पर डबल सिलाई करके अटैच कर लूँगी। इस तरह से दबाव वाली सिलाई। हमारी दबाव वाली सिलाई जो है वो बिल्कुल हमारी जो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और इसके बाद हम पांचे वाली साइड पे जाएंगे। तो एक पांचे पे मैं आपको चुनट्स डाल के दिखाऊंगी और दूसरी पांचे की जो चुनट्स है वो मैं खुद डालूंगी। तो ये मैंने चुनट्स इसी तरीके से डाली हैं जो हमने बेल्ट के साथ डालेंगी, लेकिन आपने ये बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि हमारी बेल्ट वाली जो चुनट्स हैं अगर वो अंदर वाली साइड पे आ रही हैं तो हमारी पांचे की चुनट्स भी अंदर वाली साइड पे आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी जो पांचे वाली चुनट्स हैं वो पीछे की तरफ जा रही हों, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो मैं अपने जो बेल्ट वाली चुनट्स है मैं इस हिसाब से जो चुनट्स डाल रही हूँ और आपने चुनट्स इतनी ही डालनी है जितना आपका पोंचा है, उसमें से 2 इंच का कपड़ा छोड़ लेने के बाद आपने चुनट्स डालना शुरू करनी है, ताकि हमारी जो पोंचे की चुनट्स हैं वो ज़्यादा गहरी आए और इससे हमारी जो शलवार है वो काफ़ी अच्छी लगेगी। तो हमारी जो एक पोंचे की चुनट्स हैं वो डल चुकी हैं। इसी तरीके से हमने दूसरे पांचे की चुनट्स डाल लेनी है।
तो इसके डाल लेने के बाद हमने इसके अंदर एक अलहदा से पट्टी जो है वो अटैच कर लेनी है। तो वो पट्टी जो है वो हम 2-2 2.5 इंच की पट्टी कटिंग करके मैंने रखी हुई थी, तो अब हम इसके साथ अटैच कर लेंगे। इस तरह से हम नीचे हमने शलवार वाला कपड़ा रखा है और पट्टी वाला कपड़ा मैंने ऊपर रखा है। इस तरह से एक एक सिलाई हम लगाएंगे। जब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे तो वो हमारी सीधी वाली साइड पे सिलाई आएगी, तो वो सिलाई हम ज़्यादा अच्छे से नफासा से लगाएंगे, क्योंकि वो सिलाई हमारी बाहर की ओर दिखेगी। इस तरह से आप देख सकते हैं एक सिलाई लग चुकी है। अब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, आप पंच वाले साइड पे इलास्टिक भी डाल सकती हैं, आप कोई लेस भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं आपको ये मेथड बता रही हूँ आसानी वाला, कि आपको अच्छे से समझ आए। अगर आप ये सीख जाएंगे तो आप लेस वाली शलवार भी आसानी से बना सकती हैं और इलास्टिक वाली शलवार भी बना सकती हैं। व्यूअर्स, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो ये हमारी दोनों साइडों पर सिलाई जो है वो लग चुकी है पांचे की। अब हम इसके अंदर वाली सिलाई लगाएंगे, तो उसके बाद हमारी जो शलवार की फ़ाइनल लुक है ये आप देख सकते हैं कि हमारी शलवार जो तैयार है।